हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। एक बहुत ही फेमस फ्रेज है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो भी आप करते हैं इवेंचुअली लाइफ में आपको वापस मिलता ही है। चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान के कहने पर कश्मीर का इशू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाने की कोशिश करता था, ऑल्दो वहाँ पे वो काफ़ी बार फेल हुए हैं, यूएस ने उसी तरीके से कोशिश करी कि हांगकांग का इशू वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाए, मगर चाइना ने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है यूएस को। डिस्कस करेंगे ये सब क्यों हो रहा है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा और ये शायद बिगिनिंग हो सकती है ऑफ अ न्यू कोल्ड वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर यू बिगिन, टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो धवन सर, ज्वाइन दी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। हमारी ऐप भी आती है, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप। यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं। ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल टिल 31 मई 2020। नाउ ये आपके सामने है चाइना का मैप। आप नोटिस करेंगे यहाँ पर है हांगकांग। ना हांगकांग पर इंडिविजुअली स्टडी आईक्यू पर बहुत सी वीडियोस हैं, वहाँ पे हांगकांग की हिस्ट्री के बारे में आप जान सकते हैं। अभी के लिए ये समझ लो कि हांगकांग ठीक है चाइना के अंडर आता है, मगर हांगकांग को बहुत सारी ऑटोनॉमी मिली हुई है। मतलब कि हांगकांग का खुद का झंडा है, खुद का पासपोर्ट है, खुद की करेंसी है, खुद का संविधान है। हांगकांग चाइना के अंडर होते हुए भी एक कंप्लीटली डिफरेंट रीजन है। अगर एक बीजिंग का सिटीजन है या फिर कोई शंघाई में रहता है, उसको हांगकांग में जाना है तो उसको पहले परमिट चाहिए होगा, वो सीधा हांगकांग में एंटर नहीं कर सकता। मगर पिछले कई सालों से चाइना ये कोशिश कर रहा है कि हांगकांग की जो ये ऑटोनॉमी है इसको खत्म करके हांगकांग को ज्यादा इंटेग्रेट करे अपने देश में। उसके रिएक्शन में आपको याद होगा 2019 के ऑलमोस्ट पूरे साल में लगातार न्यूज आ रही थी कि हांगकांग में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और उस पर आई थिंक मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई थी, आपको बताया था कि वहाँ पे इशू क्या है। अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने फाइनली एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास कर दिया है, जिससे हांगकांग की ऑटोनॉमी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। जो हांगकांग का संविधान है उसकी पावर बहुत हद तक चेंज हो गई है। लिटरली चाइना ने बैठे बैठे हांगकांग के संविधान में बदलाव कर दिए हैं और अब हांगकांग में अपनी जो ग्रिप है ये बढ़ा दी है। इसका मतलब ये है जो चाइनीज इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं उनको ज़्यादा एक्सेस मिलेगा टू हांगकांग। जो मेनलैंड चाइना का लॉ है वो भी काफ़ी हद तक अप्लाई होगा हांगकांग पर। और अगर कोई भी चाइनीज नेशनल एंथम का अपमान करता है तो उसको भी जेल होगी और फाइन भी लगेगा। तो ये जो बहुत सारे लॉज हैं ये कंप्लीटली अंडरमाइन करते हैं उन कई महीनों का प्रोटेस्ट जो हांगकांग में हमने देखा था। अब आप ये मान के चलो कि जो बहुत लंबा प्रोटेस्ट हुआ था, लोग बाहर निकले थे, इतना संघर्ष हुआ था, वो सब मिट्टी में मिल चुका है। चाइना ने हांगकांग के स्टेटस में एक मेजर चेंज किया है। कितना बड़ा चेंज? देखो, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने ये कहा है ऑन रिकॉर्ड कि मैंने यूएस कांग्रेस को, मतलब कि यूएस पार्लियामेंट को ये बताया है कि हमारी नज़र में हांगकांग एक ऑटोनॉमस रीजन नहीं रहा, चाइना ने लिटरली उसको अनेक्स कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इनके वर्ड है, हांगकांग इज नो लॉन्गर ऑटोनॉमस फ्रॉम चाइना गिवन फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। ना मैं चाहता हूँ आप इस इवेंट की जो ग्रेविटी है, जो इसकी इंपॉर्टेंस है, समझे। पहली बात तो चाइना ने कई सालों से जो एक सिस्टम चल रहा था इमीडिएटली पैंडेमिक के बीच में चेंज कर दिया है। पैंडेमिक का जो केओस है, कंट्रीज बिजी हैं, किसी का ध्यान इस इशू में प्रॉपरली है नहीं, चाइना ने इसका फायदा उठाकर एक मेजर चेंज कर दिया है हांगकांग के संविधान में। अब इसका इम्पैक्ट डोनाल्ड ट्रंप पे क्या होगा? मेजर इम्पैक्ट होगा। आपको पता है कि यूएस अब प्रेसिडेंशियल रेस की तरफ बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े हैं जो बाइडेन, जो चाहते हैं कि चुनाव में वो उनको हराएं और यूएस के प्रेसिडेंट बन जाएं। अब आप सोच कर देखिए कि ये जो चाइना ने किया है, इससे डोनाल्ड ट्रंप कितने कमज़ोर प्रेसिडेंट नज़र आ रहे होंगे कि उनके अंडर पहली बात तो कोई फॉरेन पॉलिसी अकॉम्प्लिशमेंट यूएस की हुई नहीं। उन्होंने कोशिश करी किम जोंग उन से बात करें, कुछ वहाँ पर प्रॉपर रिजल्ट निकल के नहीं आया। ईरान की न्यूक्लियर डील ख़त्म करी, उसका कुछ कंक्लूजन नहीं हुआ, ईरान अभी भी झुक नहीं रहा। तो वो जो प्रॉब्लम है उल्टा और ज़्यादा वर्स हो चुकी है। जो चाइना के साथ ट्रेड वॉर करी थी उसका भी कुछ कंक्लूजन हुआ नहीं है। फिर अब ये जो पैंडेमिक आ चुका है, अब उसके ऊपर ये हम देख रहे हैं कि चाइना ने हांगकांग का स्टेटस चेंज कर दिया। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रतिद्वंदी हैं जो बाइडेन, उनको खुला मैदान मिल गया है। वो डोनाल्ड ट्रंप को डिबेट में टारगेट कर सकते हैं ये कहकर कि आपके अंडर चाइना ने हांगकांग का संविधान चेंज कर दिया और आप एक कमज़ोर प्रेसिडेंट थे, आप इसके बारे में कुछ कर नहीं पाए। सो जो ये टाइमिंग है बाय चाइना, ये मैं कहूँगा डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी हर्ट करेगी और डोनाल्ड ट्रंप रिएक्ट भी वैसे ही कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक बहुत ही एंग्री यूएस प्रेसिडेंट कह रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कोरोना वायरस
एक बहुत ही बुरा गिफ्ट है फ्रॉम चाइना। तो अगेन ये काफ़ी कठोर भाषा का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि चाइना ने लिटरली उनके इलेक्शन कैंपेन को बहुत ही बड़ा डैमेज पहुंचाया है इस हांगकांग वाले मूव से। और आने वाले टाइम में बहुत ही एंटी चाइना कमेंट्स यूएस से आती रहेंगी, और आई थिंक सैंक्शंस और बहुत से और स्टेप्स लिए जाएंगे। ये एक मेजर स्टेप लिया है चाइना में, जिसका रिएक्शन यूएस से काफ़ी बड़ा आएगा। सो इस बीच यूएस के पास ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी। यूएसए ने एक कोशिश ये करी कि यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पर हांगकांग का मुद्दा वो उठाएं, मगर चाइना ने और एक्चुअली रशिया ने भी, दोनों ने मिलकर इस मूव को ब्लॉक कर दिया और कोई भी बातचीत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं हो पाई रिगार्डिंग हांगकांग। और तो और जैंग जुन है, इनके बारे में आपको याद होगा, इन्होंने तब भी कमेंट करी थी जब चाइना ने कोशिश करी कि कश्मीर का मुद्दा उठाया जाए इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तब भी आपको याद होगा जैंग जुंग की बहुत ज़्यादा कमेंट आती थी। तो जैंग जुंग ने यहाँ पर यह कहा कि चाइना कैटेगोरिकली रिजेक्ट करता है बेसलेस रिक्वेस्ट यूएसए की फॉर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग। फिर आगे ये कहते हैं हांगकांग हमारा अंदरूनी मामला है, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है विद द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। आगे जो चाइना के एम्बेसडर हैं टू यूएन, इन्होंने ये भी कहा कि यूएस बुलिंग प्रैक्टिसेस कर रहा है और पावर पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है। और फाइनली इन्होंने ये भी कह दिया कि यूएसए आज के समय दुनिया में ट्रबल मेकर है, मतलब कि दुनिया में जो भी परेशानियां हैं जो आ रही हैं वो यूएस क्रिएट कर रहा है। तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और यूएस चाइना लिटरली एक दूसरे को अटैक करते हुए देखे। अनफॉर्चुनेटली यूएस कुछ ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट यहाँ से निकाल नहीं पाया। तो इस सब का मतलब क्या है, इन द फ्यूचर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूएस इस इशू को लेकर क्या स्टेप्स उठाएगा। सबसे पहले तो ये है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी सोच रही है कि किस तरीके से चाइना को वो पनिश कर सकते हैं। इसका बहुत ही सिंपल रास्ता ये है, चाइना पर और टैरिफ लगा दो। जो ट्रेड वॉर अभी भी चल रही है इसको सुलझाओ मत, इसको एंड मत करो, बस चाइना पर टैरिफ और लगाते रहो। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट में रिसेंटली ये कहा भी है कि हम ये भी कर सकते हैं कि चाइना से ट्रेड ऑल टुगेदर रद्द कर दें। ये बिल्कुल ये एक पॉसिबिलिटी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हमारे पास खोने के लिए क्या है, हम उनसे ट्रेड करते हैं, ट्रेड डेफिसिट ही हो रहा है। तो अगर उनसे ट्रेड करना बंद करेंगे तो और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जेन्युइनली एक ऑप्शन है जो यूएस कंसिडर कर सकता है। फिर ये है कि हांगकांग का जो स्पेशल स्टेटस है ये रिवोक कर दिया जाए। ये तो मेरे ख्याल से 100% आपको होता हुआ दिखेगा। हांगकांग को क्या है कि यूएसए ने एक स्पेशल स्टेटस दे रखा है जिससे हांगकांग पर टैरिफ्स अप्लाई नहीं होते, और काफ़ी बार इसलिए चाइना हांगकांग के थ्रू यूएसए से ट्रेड करता है, इससे इनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो सिंस यूएस यहाँ पे मान के चल रहा है कि हांगकांग की ऑटोनॉमी खत्म हो चुकी है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हांगकांग का जो स्पेशल ट्रीटमेंट है ये खत्म कर देंगे। ईदर वे ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। यूएस चाइना के बीच में जितने डिफरेंसेस बढ़ेंगे उतनी इंडिया जैसी मिडिल पावर की जो इंपॉर्टेंस है ये बढ़ती रहेगी, और इन द फ्यूचर इंडिया यूएस का कोऑपरेशन भी आप बढ़ता हुआ देखेंगे रिगार्डिंग मैनी इश्यूज। सो ये है एंड इस वीडियो का, ये एक न्यूज़ एंड ट्रांजिशन है। हांगकांग वाले इशू को लेकर एक अपडेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। सो दिस इज नाउ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।